नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। बिहार चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। जेडीयू से श्याम रजक के जाने के बाद महागठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। पहले 7 आरजेडी विधायकों ने जेडीयू का दामन थामा। अब कांग्रेस के 2 विधायक के साथ लालू के पुराने सहयोगी भी तीर चलाने को तैयार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तीर के निशान पर महागठबंधन। कांग्रेस के 2 विधायकों ने छोड़ा हाथ। नीतीश के साथ गए लालू के भोला। राज्य के लिए विधानसभा चुनाव कुंभ से कम नहीं है। ऐसे में बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने की चाहत में है। जाहिर है तारीखों के ऐलान से पहले दल बदल थोक भाव से जारी है। जेडीयू लगातार महागठबंधन को झटके दे रही है। पहले आरजेडी और अब कांग्रेस के 2 विधायक नीतीश के साथ आ गए हैं। और तो और लालू के करीबी पूर्व मंत्री भोला राय ने भी तीर थाम लिया है। पटना में जेडीयू के बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। लेकिन हम लोग को हमेशा के अदन देखा किया गया कांग्रेस में। हमारे दादा भी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, हमारी माता जी भी रहे, हमारे फादर भी रहे, सब कुछ रहे। लेकिन उसके उन लोगों के चले जाने के बाद कांग्रेस में हम लोग को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। नीतिगत बात वहाँ नहीं देखा, वहाँ स्वार्थवाद ज्यादा है, इसलिए मैं उनको छोड़ा और देखा कि नीतीश जी में नीतिगत बात है। डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह के जैसा कार्य की कर रहे हैं, उनके लाइन पर चल रहे हैं। पार्टी में ललन सिंह की उपस्थिति में लोगों को शामिल कराया गया। जेडीयू सांसद ने बताया कि नीतीश कुमार जी का विकास का मॉडल और बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। उससे प्रभावित होकर ये लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो विकास है और जो बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प से प्रभावित होकर आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। दल बदल का ये खेल 16 अगस्त को शुरू हुआ था, जब श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ने की बात कही थी। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया, साथ ही आरजेडी के 7 विधायकों को अपने पाले में जोड़ दिया। महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी को आरजेडी ने निष्कासित किया था, तो अशोक कुशवाहा ने भी लालटेन छोड़ तीर चलाने का फैसला लिया। अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी है। जाहिर है आने जाने का सिलसिला टिकट बंटवारे तक जारी रहेगा। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बिहार। तो तीर लगातार महागठबंधन पर निशाने साध रहा है और इन सब के बीच लालू के करीबी भोला राय भी जेडीयू में शामिल हो गए। इससे पहले आरजेडी के कई और नेता और विधायक पहले ही जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए हैं। चंद्रिका राय जो कि परसा से विधायक है, तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, जयवर्धन यादव पालीगंज से विधायक हैं, ये भी पहले ही शामिल हो चुके हैं। महेश्वर यादव गायघाट से विधायक, ये भी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए कितने सारे नाम। फराज फातमी केवटी से विधायक, वो भी शामिल हो चुके हैं जेडीयू में। तो ये तमाम वो नाम और वो चेहरे जो कि शामिल हो चुके हैं जेडीयू में। इधर चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की तैयारियों की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए सुशील मोदी के साथ बीजेपी के कई मंत्री और विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि कोरोना की वजह से स्वागत को लेकर कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, फिर भी काफी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नड्डा सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए निकल गए, जहां चुनाव संचालन समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आप देखिए पटना एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुके हैं। उनकी जो गाड़ी है वो आप देख पा रहे होंगे, स्टेट हैंगर से बाहर निकल रहा है। इसमें जेपी नड्डा आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं गाड़ी में, और उनके साथ आप देखिए और भी जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जेपी नड्डा की जो गाड़ी है वो एयरपोर्ट से यहाँ निकल रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और खास करके चुनावी मौसम में उनका आना ये काफी महत्वपूर्ण देख सकते हैं। से वो उन्होंने बात नहीं की है, प्रणाम करते हुए वो अपनी गाड़ी से यहाँ निकल गए। तो जेपी नड्डा पटना
पहुंच चुके हैं। उनका जो काफिला है वो आप देख पा रहे होंगे कि वो धीरे धीरे पटना के स्टेट हैंगर से बाहर निकल रहा है और कई मंत्री, कई विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जेपी नड्डा का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैनर लेकर, पोस्टर लेकर जेपी नड्डा के स्वागत में यहाँ पर आप देखिए खड़े हैं, काफी ज्यादा संख्या में। हालांकि कोरोना को लेकर ये कहा गया था कि भीड़ ज्यादा नहीं लगाना है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर जेपी नड्डा के सामने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ पर नारा लगा रहे हैं बीजेपी के लिए। तो चुनावी साल, चुनावी मौसम, और ऐसे में जेपी नड्डा आज पटना आए हैं तो कहीं ना कहीं जोश जो है वो पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है और आप साफ देख पा रहे होंगे। पर देखिए नितिन नवीन जी हमारे साथ हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं। नितिन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, काफी मायने है इस दौरे का। देखिए, दौरे का साथ साथ जिस प्रकार से पूरे बिहार में एक जोश है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद आज उस जोश को एक नई दिशा मिलेगी और 2020 मिशन को सफल करने का आज वो आगाज का दिन है। तो काफी अहम दौरा ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और ऐसे में चुनावी मौसम है और साथ साथ सीट शेयरिंग और तमाम चीजों पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं पटना और देखिए चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक यहाँ पटना में हो रही है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, और यहाँ पर मंच पर आप देख पा रहे होंगे जेपी नड्डा बैठ चुके हैं। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, बिहार चुनाव को लेकर उनको अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव आप मंच पर देख पा रहे हैं, सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो चुनाव संचालन समिति के सदस्य हैं और वो सभी लोग यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि इस हॉल में सभी लोग, सभी नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक अहम बैठक चुनाव को लेकर बीजेपी की, और उस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो दीप जलाकर इस कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो यहाँ पर जेपी नड्डा कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। और ये कार्यक्रम काफ़ी अहमियत रखता है बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनाव को लेकर ये पहली चुनाव जो संचालन समिति है उसकी पहली बैठक ये हो रही है। और ये बैठक चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है तो कई निर्णय इस बैठक में लिए जाएंगे, चाहे वो सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला हो, साथ ही साथ उम्मीदवारों का चयन किस तरह से किया जाए, किस तरह से उम्मीदवारों को दावेदारी दी जाए विधानसभा के लिए, वो तमाम चीज़ें इस बैठक में डिस्कस की जाएगी। और देखिए सभी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू होगा। हालांकि अभी जो फोटो सेशन है वो चल रहा है। तो पूरी तैयारी बीजेपी की है इस बार चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की, और उसी को लेकर ये चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक आज बीजेपी कार्यालय में की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए हैं, साथ ही साथ बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पहली बार पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बिहार का विकास में केवल वही सरकार बिहार का विकास कर सकती है जो नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नरेंद्र मोदी के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए
अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो बिहार में चुनाव सिर पर है, ऐसे में नेताओं की धड़कनें भी तेज हैं। इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी ने इंटरनल सर्वे भी करा है। सूत्र बताते हैं कि ये सर्वे सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। वैसे एनडीए को प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा ज्यादा है, जबकि विपक्ष को एंटी इनकम्बेंसी की आस है। तो सवाल यही कि आखिर किसके भरोसे होने जा रहा है बिहार का चुनाव। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब चंद हफ्तों का वक्त बचा है। नीतीश सरकार को अपनी काम के दम पर भरोसा है कि जीतकर वापस सत्ता हासिल करेंगे, लेकिन सहयोगी बीजेपी के सर्वे ने सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की ओर से इंटरनल सर्वे कराया गया है, जो 25 से 28 अगस्त के बीच का बताया जाता है। सर्वे करने वाली 90 सदस्यीय टीम में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हैं। मंडल स्तर के कराए गए सर्वे में जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सर्वे में बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है। बीजेपी को छोड़ने और फिर आरजेडी के साथ जाने के बाद वापस बीजेपी में आने पर लोगों में नीतीश को लेकर संदेह है। तो इस इंटरनल सर्वे के नतीजे ने सत्ता पक्ष को परेशान कर दिया है। हालांकि जेडीयू को नीतीश कुमार तो बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा ज्यादा है और चुनाव में जीत का यकीन भी। बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जो नीति और नियत दोनों ठीक है, उनको जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास जनता का रहता है। उन पर आशा और विश्वास रहता है कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं सो करते हैं, और किसान को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय हमको खेत में पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है, न कि घटी है। ये काम करने वाली सरकार है, तो अपेक्षा निश्चित रूप से इस सरकार से होगी, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर और एनडीए की सरकार पर। निश्चित तौर पर हम जो जनता का भरोसा है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। पीएम मोदी पर भरोसा इसलिए भी ज्यादा क्योंकि वो करिश्माई चुनाव प्रचारक हैं। लोगों से जुड़ने की उनमें अद्भुत कला है। हाल के दिनों में बिहार के मुद्दों पर पीएम गंभीर रहे हैं, लगातार योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अलावा देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने और राष्ट्रवाद के मुद्दों को भुनाने की उनमें बेहतर कला है। सत्ता पक्ष को पीएम के चेहरे पर भरोसा है, लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और चुनाव में एनडीए की हार तय है। सब लोग उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ में रिजेंटमेंट है, और इस बार उनको पता चलेगा कि लोगों के साथ जो हमने छल किया है उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। किसकी जमीन खिसक गई है और किसका जनाधार कमजोर हुआ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसके भरोसे बिहार चुनाव की नैया पार लगेगी, ये सवाल अहम है। क्योंकि एनडीए प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे है, तो विपक्ष को एंटी इनकम्बेंसी का भरोसा है। अब ये तो चुनाव में ही तय होगा। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखते जाइए सियासत के रंग को। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या इस बार नीतीश कुमार के चेहरे से ज्यादा प्रधानमंत्री के चेहरे पर डिपेंड करेगा एनडीए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सर्वे कुछ यही बयां कर रहे हैं। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। इसे लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उड़ान परियोजना के तहत दरभंगा में हवाई सेवा शुरू की जा रही है। सांसद के मुताबिक कोरोना, बाढ़ और लगातार बारिश की वजह से एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में देरी हुई, लेकिन अब काम तेजी से हो रहा है और जल्द ही दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होगी। सांसद ने बताया कि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा शुरू होगी, जिससे मिथिला के लोगों को काफी फायदा होगा। गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में एयरपोर्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री चाहते हैं मिथिला के लोग
हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करें। अब उसमें विलंब न हो और जितना जल्दी हो सके दरभंगा एयरपोर्ट आप चल के और यहाँ से मिथिला वासी को हवाई सेवा देने का कष्ट करें। और उन्होंने इस बात को मान करके और कल यहाँ आने वाले हैं माननीय मंत्री जी, वहाँ के जो चेयरमैन हैं श्री अरविंद सिंह जी, सारे अधिकारी यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से मिथिला के धरती पर मिथिला के परंपरा अनुसार मिथिला के मखाना पाग चादर से हम लोग यहाँ उनका सम्मान स्वागत करें। और अब देख लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। मुजफ्फरपुर के गायघाट से विधायक महेश्वर यादव को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। सड़क नहीं बनने पर से नाराज चांदपुरा के लोगों ने विधायक का विरोध किया। महेश्वर प्रसाद कुछ दिन पहले ही आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में क्रीड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। मंगल पांडे ने सदस्यों को बेहतर काम के लिए शुभकामनाएं दी। रोहतास में एलजेपी में घमासान शुरू हो गया है। विनोद सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने के खिलाफ दूसरे खेमे ने प्रदर्शन किया और पार्टी के प्रभारी राकेश सिंह का पुतला फूंका। एलजेपी कैमूर जिले से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, इसे लेकर पार्टी की बैठक हुई। फिलहाल कैमूर की सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का कब्जा है। सीपीआईएमएल ने जल्द सीटों के बंटवारे की मांग की है। पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि जितनी जल्दी सीटों का बंटवारा होगा, चुनाव की तैयारी उतनी अच्छे तरीके से होगी। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर विकास के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया। सीवान में पार्टी की बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा 15 सालों में ना तो युवाओं को रोजगार मिला और न ही विकास हुआ। औरंगाबाद के रफीगंज में आरजेडी के पूर्व विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन का ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों ने बाहरी भगाओ लोकल लाओ का नारा लगाया। दानापुर में विधायक प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सगुना मोड़ पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक आशा सिन्हा ने विकास का कोई काम नहीं किया। लखीसराय में चुनाव की तैयारियों के बीच आरएसएस के रामनिवास कुमार ने सूर्यगढ़ा के दर्जनों गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने पटना सिटी के ऐतिहासिक कमल दह जैन मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर के विकास को लेकर चर्चा की। कटिहार में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर लोगों का रुझान एनडीए की तरफ है। मुंगेर सीट को लेकर बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और पार्टी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सीवान की सांसद कविता सिंह ने मुरारपट्टी निखती खुर्द सड़क का शिलान्यास किया। सांसद ने विकास को बताया पहली प्राथमिकता। फुलवारीशरीफ के सोरामपुर पंचायत में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गरीबों को 10,000 लॉकडाउन भत्ता, 3 डिसमिल जमीन देने की मांग। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने अररिया और किशनगंज के कार्यकर्ताओं से की बात। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। कोसी और सीमांचल में मक्के की खरीद पर सियासत शुरू। कांग्रेस के पूर्णिया जिला प्रभारी ने मक्का खरीद नहीं होने के लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को ठहराया जिम्मेदार। फिल्म अभिनेता अली खान गया की शेरघाटी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में। अली खान ने कहा लालू प्रसाद ने उनसे वादा किया कि उन्हें पार्टी का टिकट दिया जाएगा। दरभंगा पहुंचे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के संयोजक और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर सुशांत मामले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर जनता को सुविधाओं की सौगात दे स्टेशन परिसर में डिस्प्ले बोर्ड का उद्घाटन किया गया। वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गया में साइकिल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम और एसपी के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।